हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विक्कू रिबेलियन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो ऐसे भाइयों की कहानी शेयर करूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत से रेस्टोरेंट को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज से तकरीबन 63 साल पहले 15 जून 1958 को पिज़्ज़ा हट की बुनियाद रखने वाले दो भाइयों का नाम डैन कार्ने और फ्रैंक कार्ने था। ये दोनों भाई मुख्तलिफ किस्म की जॉब करते मगर इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन कार्नी ब्रदर के फैमिली मेंबर जॉन ब्रेंडर ने इन्हें मशवरा दिया कि इन्हें एक पिज़्ज़ा शॉप खोलनी चाहिए। कार्नी ब्रदर ने अपनी मां से $600 उधार मांगकर अमेरिका के शहर कंसास में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और सेकंड हैंड सामान भी ख़रीदा और पिज़्ज़ा बना कर बेचना शुरू हो गए। इनके पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत कमाल का था, जिसकी वजह से ये जल्द ही अपने एरिया में मशहूर हो गए। अपनी दुकान के पहले दिन कार्ने ब्रदर ने फ्री में सबको पिज़्ज़ा बांटा, जो सब लोगों को बेहद पसंद आया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1958 में एक छोटी सी जगह से शुरू होने वाली पिज़्ज़ा शॉप आज के दौर में इतना नाम कमा लेगी। आज पिज़्ज़ा हट को कौन नहीं जानता। आप में से भी कोई ना कोई ज़रूर एक दफ़ा पिज़्ज़ा हट गया होगा। ये इन दो भाइयों का ख्वाब था जो आज एक बड़े रेस्टोरेंट की शक्ल में हम देख रहे हैं। कार्नी ब्रदर ने जिस शॉप से शुरुआत की थी उसके बाहर सिर्फ 8 लफ्ज़ ही लिखे जा सकते थे, इसलिए दोनों भाइयों ने बहुत सोच विचार के बाद अपनी दुकान का नाम पिज़्ज़ा हट रखा, जो इनकी दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड पर लिखा गया। पिज़्ज़ा हट को अमेरिका में इतनी शोहरत मिली कि इन दोनों भाइयों ने मुख्तलिफ शहरों में अपनी फ्रेंचाइज बेचने का इरादा किया। लोग भी पिज़्ज़ा हट के नाम से वाकिफ़ हो चुके थे। कार्नी ब्रदर ने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी शुरू कर दी और लोगों को जॉब्स भी देना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता पिज़्ज़ा हट में वर्कर्स की तादाद भी बढ़ती चली गई, प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता चला गया। इस तरह दोनों भाइयों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1970 से 80 तक पिज़्ज़ा हट दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में खुलने लगा और देखते ही देखते पिज़्ज़ा हट शोहरत की बुलंदियों को छूता चला गया। पिज़्ज़ा के अलावा दोनों भाइयों ने अपने मेन्यू में मुख्तलिफ आइटम भी शामिल किए, जिनमें बर्गर, चिप्स वगैरह भी शामिल थे। 1970 से 80 तक इन 10 सालों में पिज़्ज़ा हट के 4000 रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में खुल चुके थे और तकरीबन 10,000 वर्कर इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। 1977 में कार्ने ब्रदर ने अपनी कंपनी को पेप्सिको के साथ मर्ज करने का इरादा किया। अमेरिका में 1991 में पिज़्ज़ा हट का मुकाबला मैकडोनल्ड के साथ था, जो ऑलरेडी एक अच्छा और मयारी बर्गर बेचने वाला रेस्टोरेंट था। सख्त कंपटीशन के बाद भी पिज़्ज़ा हट प्रॉफिट में रहा। पिज़्ज़ा हट ने 1994 में ऑनलाइन डिलीवरी भी मुतारिफ करवाई। जब पिज़्ज़ा हट ने अपना पहला स्टफ़ पिज़्ज़ा लॉन्च किया तो लगा कि ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन 1995 में डोनाल्ड ट्रंप अपनी बीवी के हमरा पिज़्ज़ा हट में स्टफ़ पिज़्ज़ा लॉन्चिंग सेरेमनी में नज़र आए तो इन्हें देखकर अमेरिका के शहरियों ने भी बड़ी तादाद में पिज़्ज़ा हट का रुख किया और स्टफ़ पिज़्ज़ा की डिमांड में इजाफा होता चला गया। इस तरह कंपनी को $3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया में पिज़्ज़ा हट के तकरीबन 20,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। ये था वो ख्वाब जो डैन कार्ने और फ्रैंक कार्नी ने देखा था। इसलिए कहते हैं कि कोई भी मुश्किल अगर राह में हायल हो तो उसे पार करके ही कामयाबी हासिल होती है। मुस्तकिल मिजाजी से अगर किसी काम को किया जाए तो ज़रूर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।